में बिजली पानी को लेकर लोग सड़कों पर हैं। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं और सरकारें राजनीति कर रही हैं। दिल्ली सरकार भले ही पानी पहुंचाने के लाख दावे करती रहे, लोग एक घड़े पानी को तरस रहे हैं। प्यासे पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस सेकुलर नेता की तलाश में वो हैं, जो सर्वमान्य हो, क्या वो सेकुलर नेता नरेंद्र मोदी है? इसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते। फिर उसमें कुछ गोलमोल कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बीजेपी कह दे कि नरेंद्र मोदी ही हमारे सेकुलर उम्मीदवार हैं। अब ये तो अभी काल्पनिक बात नहीं, तो काल्पनिक बात आपने की है या बीजेपी करने वाली? बीजेपी के मैं सर यही जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सेकुलर है कि नहीं। बीजेपी के हम लोग सबसे पुराने सहयोगी हैं। तो कम से कम इतना तो बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी सेकुलर है। मेरे किसी इंडिविजुअल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। एक तो इस देश में सेक्युलर कौन है, इसका निर्णय कौन करेगा? और ये सर्टिफिकेट देने का, प्रमाण पत्र देने का अधिकार हमने किसी को दिया नहीं। मतलब हमारे दर्शक ये समझ रहे, देख रहे होंगे तो ये समझेंगे कि आपने जो इतनी सफाई से आपके नेता ने बयान दिया है, आप उस पर कुछ पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, आप कहिए कि हमें नरेंद्र मोदी से ऐतराज। बिल्कुल नहीं पर्दा। आपको नरेंद्र मोदी से ऐतराज है? क्यों नरेंद्र मोदी का नाम नीतीश कुमार ने लिया है? नहीं लिया है, लेकिन ये क्यों कहा कि सेकुलर होना चाहिए? तो ये और आप क्या मानते हैं? नरेंद्र मोदी सेकुलर क्यों नहीं? मैं ये आप मेरा सवाल आप मुझे मत। आप मानकर रवि कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है कम्युनल है। आप साथ में बैठे हैं, चोर कोई चोरी कर रहा हो, डकैती कर रहा हो, उसमें चावस चावस आप कर रहे हैं, तो आप शुद्ध सेकुलर कैसे हो जाएगा? इसलिए संघ के विचारों को लेकर चलने वाले सही अर्थ में उदार और सेकुलरवादी होते हैं। सेकुलर सरकार जो है इस देश में, चाहे इधर की बने उधर की बने, वो सेकुलर ही सरकार बनेगी। यहाँ कोई हिंदुत्ववादी और मुसलमानवादी और ईसाईवादी सरकार इस देश में नहीं चलने वाली। प्रधानमंत्री पद पर, बल्कि हर मंत्री पद पर और हर अच्छे पद पर जो भी व्यक्ति आता है उसको धर्म या पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता है? नीतीश ने सेकुलर पीएम की बात की तो पूछ दिया आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने। गुजरात दंगों के 10 साल बाद तक और आज तक बीजेपी के साथ रहने के बाद नीतीश एनडीए के भीतर सेकुलरिज्म की बहस जिंदा करना चाहते हैं। बीजेपी के प्रातः प्रवक्ता बलबीर पुंज ने सामने से नीतीश की बातों को पकड़ा और कहा कि बीजेपी में कौन सेकुलर है इसका प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसी बाहर वाले को नहीं है। आप नहीं चुनेंगे कि हमारे बीच सेकुलर कौन है। बलबीर पुंज सामान्य भाव से लेकिन तार्किक तरीके से बात करते रहे। उन्होंने कहा कि जब गुजरात में दंगे हुए तो नीतीश केंद्र में मंत्री थे, तब तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। वो आज भी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। बीजेपी में आम कार्यकर्ता हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो या आडवाणी हो, कोई भी हो, जो भी बीजेपी के संविधान से बंधा है, किसी में कोई फर्क नहीं। मतलब साफ है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी सेकुलर हैं तो नरेंद्र मोदी भी हैं। संघ प्रवक्ता राम माधव ने भागवत की बात को और स्पष्ट की। कहा कि संघ की यही विचारधारा है, जो हिंदुत्ववादी है वही उदार है और सही सेकुलर है। संघ ने यह बात तब नहीं कही जब 2002 के बाद 2004 में एनडीए चुनाव में उतरा, तब नहीं कही जब एनडीए 2009 में चुनाव में उतरा। 2012 में संघ की इस लाइन के क्या राजनीतिक मतलब हैं? उसकी विचारधारा भले ही पुरानी हो, लेकिन हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, यह सवाल नया है। सवाल यह भी उठेगा कि संघ ने इस बयान ने मोदी की दावेदारी क्या मजबूत की है। कल तक शिवानंद तिवारी सेकुलर प्रधानमंत्री पर नीतीश की लाइन का जमकर सपोर्ट करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी का सीधा नाम लेने से बचते रहे। वैसे आज भी नहीं कह पाए कि मोदी सेकुलर हैं या नहीं। यहां तक कह दिया कि बीजेपी के साथ जिन शर्तों पर गठबंधन है उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे एनडीए में रहें या बाहर चले जाएं। बिहार में हमारी सरकार रहे या ना रहे, लेकिन यह नहीं कहा कि मोदी सेकुलर हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस है, हमारा नरेंद्र मोदी के साथ अलायंस नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन शर्तों पर हमारा अलायंस है उन्हीं शर्तों पर अलायंस रहेगा। हम उस मामले में कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। चाहे हम सरकार में एनडीए में रहें, एनडीए के बाहर जाएं, बिहार में हमारी सरकार रहे या बिहार में हमारी सरकार नहीं रहे।
Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news, and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.